Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान में, जहां एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी का इफ्तिताह हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं जो गैर मुल्कों में जैसे चाइना या मलेशिया या दूसरे मुल्कों में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास अखराजात के लिए पैसे नहीं होते या बहुत कम होते हैं, गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आज मुल्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रैवल एजेंसी है उसका इफ्तिताह हो चुका है, जो मुनासिब रुपयों में, पैसों में आपको गैर मुल्कों में तालीम और रोज़गार फराहम करती है। तो आइए आपको इनके जो CEO साहब हैं उनसे मिलवाते हैं। वो हमें आपको इस सबसे ज़्यादा जो मुल्क में इनका काम चल रहा है और दूसरे शहरों में इनकी ब्रांचेज़ हैं, वो सारी तफसील आपको बताएंगे। आइए चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे हमने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान की भी कह सकते हैं हम, मुल्तान में उनका ब्रांच बनी है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, उसका नाम है ब्रीफ एजुकेशन कंसल्टेंट, जिनने आज मुल्तान में उसकी ब्रांच खोली है। आज हमारे साथ उनके फाउंडर मौजूद हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, वो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, ये आपने जो ट्रैवल एजेंसी बनाई है माशाल्लाह ये बहुत फेमस भी है, इतने आपको कस्टमर अभी से मिल गए हैं, तो आप हमारे नौजवानों को ये और नाजरीन को ये बता दें कि आपने ये बनाई क्यों और इसका मकसद क्या है। बेसिकली कोई भी चीज़ होती है उसका पीछे बैकग्राउंड होता है। मैंने ISP से इंजीनियरिंग की है, BS इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मैंने ट्राई की, जॉब वगैरह की, फैक्ट्रीज वगैरह गया, ट्राई की, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने सोचा बाहर जाया जाए, मतलब जैसे चाम होता है ऑस्ट्रेलिया का, UK का। मैंने आइट्स ट्राई की। आइट्स में मेरे बैंड जो हैं वो नहीं आ सके, मतलब बहुत कम, लो बैंड। फिर उसके बाद एलिकोस का शायद आपने नाम सुना हो। एलिकोस पे जी 2 लाख रुपया आपका केस जो है वीक हो गया, मींस के पैसे ज़ाया करने वाला मुझे लगा। तो मेरा एक दोस्त था वो मलेशिया में, उन्होंने मुझे कहा कि आप मलेशिया ट्राई कर लो। तो फिर मैंने मलेशिया की तरफ देखा, तो उसके बाद मैंने रिसर्च की मलेशिया वगैरह पे, मलेशिया कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मलेशिया जाते हैं, जब आपने पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, साथ जॉब करनी है, तो मलेशिया क्यों नहीं। तो मैंने मलेशिया अप्लाई किया। मैं मलेशिया से BS इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं मलेशिया गया, मैंने वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं मलेशिया गया तो मेरे जो दूसरे दोस्त थे वो चाइना वगैरह गए, कुछ लोग मेरे जो हैं वो यहीं पर हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, फ्री बैठे हैं। जो चाइना गए उन्होंने चाइना जाके क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मींस चाइना में आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं, ठीक है, जो कंसल्टेंट वगैरह आपका केस वगैरह करते हैं वो आपसे 3-3.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वहाँ गए सिर्फ यूनिवर्सिटी हॉस्टल, क्योंकि चाइना लैंग्वेज बैरियर बहुत मैटर करता है। आप कहीं भी जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पेशावर जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज जो है पेशावर बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आती, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर बहुत डिपेंड करता है। मलेशिया में ऐसा कोई सीन नहीं है लैंग्वेज बैरियर। वहाँ अगर लोगों को लिखनी नहीं आती ना, कम से कम बोलनी आती है, ये वहाँ पर इंग्लिश का एक, मैं आप कह लें कि आप प्लस पॉइंट कह लें। तो मैंने देखा कि यार जब लोग चाइना इतना पैसा लगा के जा रहे हैं तो मलेशिया क्यों नहीं। लोग मलेशिया आएँ, स्टडी भी करें और साथ में जॉब भी करें। एक तो स्टडी देखें, स्टडी मलेशिया की बहुत अच्छी है। आप जब मलेशिया आते हैं, मलेशिया से आगे मूव करना इजी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए कि लोगों को कम पैसों के अंदर, क्योंकि हमारी आवाम बेसिकली जो हमारा जैसा तबका है, नॉर्मल तबका, इतना नहीं अफोर्ड कर पाता। तो लोग क्या कर रहे थे, चाइना जा रहे थे, क्योंकि आगे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। चाइना ये है कि चलें जी, एक दफ़ा पैसे लग रहे हैं, बाद में स्कॉलरशिप मिल रहा है, टाइम गुजार रहा है। टाइम गुजारना ही कह सकते हैं ना आप, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे। तो फिर मैंने सोचा, मेरा दोस्त है अली साहब, मैंने उनसे बात की कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने मिल के जो है ये स्टार्ट किया, बिलीव एजुकेशन कंसल्टेंट। हमारा मेन मकसद ये है कि जो लोग चाइना जा रहे हैं, चाइना जाके क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग मलेशिया जाएं, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हों, कम से कम जॉब करें, अपनी पैसा कमाएं, अपने घर वालों को सपोर्ट करें, ख़ुद को सपोर्ट करें।
ये मेन हमारा पर्पस समझ लें, एम समझ लें, गोल समझ लें कि हमारा ये गोल है कि जो लोग चाइना जा रहे हैं वो मलेशिया एक दफ़ा लाजमी जाएं, ताकि उनको पता चले, उनके अंदर एबिलिटी हो, अपना कैसे घर वालों को सपोर्ट करना है, पैसे कमाने हैं, जॉब का उनको आइडिया हो। ये मेन मकसद था हमारा बनाने का, ताकि हम कम पैसों में लोगों को उतने ही पैसों में मलेशिया भेजें। सर माशाल्लाह, तो आप तो माशाल्लाह उधर मलेशिया में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो नौजवान नस्ल है वो ही बहुत परेशान है, तो उनको आप क्या खुशखबरी देना चाहेंगे? बेसिकली मलेशिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप इजीली जॉब और स्टडी कैरी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं खुद भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा था, साथ स्टडी भी कैरी कर रहा था, दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सही से मैनेज हो जाती हैं। मलेशिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं जब गया था तो मैं तीसरे दिन ही जाके इंटरव्यू दे आया था और चौथे दिन जाके मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि मलेशिया के अंदर वो जो है ना, यूके ऑस्ट्रेलिया में जैसे स्टूडेंट को थोड़ा दबाया जाता है पे के लिहाज से कि आप स्टूडेंट हैं, आपको क्रेडिट ओवर कम देंगे। मलेशिया में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपकी फ़िक्स मंथली है जो आपको मिलनी है। क्रेडिट ओवर वही है, 8 ओवर के ऊपर काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो मलेशिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने ये बिलीव एजुकेशन बनाई, ताकि मैं खुद मुझे बेनिफिट्स हो रहा है तो क्यों ना जो मेरी दूसरे दोस्त हैं, यंग जनरेशन है, क्यों ना उनको भी फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो नाजरीन, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। सर हमें थोड़ा सा ये बता दें कि तलबा के लिए आपने वह मुझे बता रहे थे कि उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे तलबा जो बहुत परेशान होते हैं, डिग्रियां कर लेने के बाद उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, उनको जो आप मुझे बता रहे थे खुशखबरी, इनको हमारे तलबा को भी बताएं। हमारे पास एक तो स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप हमारे पास 50, 60, 70% तक है। मतलब जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, यकीनी बात है स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी उसको। एक तो ये खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि आप मलेशिया जाके इजीली जॉब कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर फॉर एग्जांपल मलेशिया जाते हैं आप, ठीक है, यकीनी बात है स्टूडेंट चाहता है कि यार मैं खुद भी थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाऊँ घर वालों के लिए, ताकि थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो मलेशिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम भी अवेल करवा के दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह ट्राई भी करेंगे और इजीली जॉब्स मिल भी जाती हैं इस लिहाज से। तो नाजरीन, ये आपने फाउंडर साहब ब्रीफ एजुकेशन कंसल्टेंट की आपने गुफ्तगू सुनी। इतनी ही जितनी आप फरमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको ये सपोर्ट भी करेंगे। इनका दफ्तर जो है वो हमको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा और इनकी जो लोकेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो इनसे आप रब्ता करें, आपको ये बिल्कुल मुनासिब पैसों में, क्योंकि ये जानते हैं क्योंकि ये मलेशिया में रहे और पाकिस्तान में इनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये उधर गए थे, बहुत परेशान थे। तो इनको आप बेरोज़गार लोगों की मसाइल का, परेशानियों का बिल्कुल पता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब जो आपकी बात करवाते हैं, जो इनके दोस्त हैं, बेहतरीन CEO साहब हैं, उनसे बात करवाते हैं। वो भी मलेशिया में रहते हैं, तो उनसे आपकी बात करवाते हैं। तो नाजरीन, जैसे हमने आपकी मुलाकात करवाई ब्रीफ एजुकेशन कंसल्टेंट के फाउंडर साहब से, इसी तरह हम आपकी बात करवाते हैं उनके ब्रीफ एजुकेशन कंसल्टेंट के CEO साहब से। वो आपको बताएंगे कि वो आपको फैसिलिटेट कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा सर सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि माशाल्लाह आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो सर ये आप बेरोज़गार नौजवानों के लिए किस तरह आप उनको फैसिलिटेट करते हैं? आपका जो डिटेल तरीक़ाकार है वो हमारे नाजरीन को बता दें। एक्चुअली मैं ऑलरेडी मलेशिया से हूँ, मैंने वहाँ से स्टडी की, मेरे अभी फाइनल थीसिस रहते हैं। तो जब मैं मलेशिया गया तो मैंने ये नोटिस किया कि मतलब इन 3-4 सालों में पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हुए। और जैसे ही मैं मलेशिया गया, वहाँ से मेरे एक दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया गए, तो हुआ ये कि वो वहाँ पे मतलब मैं सेटल्ड हो गया। मैंने RA की जॉब स्टार्ट कर दी, रिसर्च असिस्टेंट सैगी यूनिवर्सिटी में। तो उसके साथ ही जो मेरे वहाँ दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया में, वो एज ए सिक्योरिटी जॉब करने लग गए। हुआ ये है कि काफ़ी मतलब 2-3 साल के बाद वो अपनी फीसिस पूरी नहीं कर सके, तो क्या हुआ, वो इलीगल हुए और उन्हें वापस आना पड़ा। तो मैंने मलेशिया में रह के अपनी फीसिस कंप्लीट की, फिर वहाँ पे मतलब घर भी सपोर्ट किया और अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी की। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब
अपनी कौम की हेल्प की जाए, जितना भी हो सके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए यहाँ पर रहकर। तो इसीलिए ये मैंने और सनान अब्बास साहब ने मिलकर ही फ़ैसला किया कि हम एक स्टूडेंट कंसल्टेंट बनाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंसल्टेंट ऑफिस बनाते हैं, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। जी, तो ये आप कौन से यूरोप के कौन से मुल्कों में और बाकी जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड है उसमें आप कौन कौन से मुल्कों में लोगों को भेज रहे हैं? हम बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड डील कर रहे हैं। बेसिकली मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका। क्योंकि मैं मलेशिया से हूँ तो मलेशिया से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डायरेक्टर्स जितने भी हैं उनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो ऑलरेडी मेरे एग्रीमेंट हैं उनके साथ। इसी तरह अमेरिका के साथ भी और कनाडा के साथ भी और यूके के साथ भी। इसके अलावा मेरा पोलैंड के साथ एक कॉन्टैक्ट है। साथ साथ में जो है हमारी कंपनी वर्क परमिट भी दे रही है। अगर जो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बेसिकली वर्क परमिट के अंदर ये होता है कि आप बेसिकली एज ए इमिग्रेशन आप वहाँ जाते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो हम आपको जॉब फैसिलिटेट करते हैं, तो कंपनी आपको रेजिडेंस देती है। और इसके अलावा जब आप जाते हैं तो आपको टीआर मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंस। बेसिकली यूरोप का रूल है कि उसको 5 साल लगते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे अवेल करें जितना हो सकता है। क्योंकि एज अ मार्केट अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे चार्जेस बहुत ही मुनासिब हैं। आप ये कह लें कि हम सिर्फ अपना डॉक्यूमेंटेशन के कुछ चार्जेस रख के मतलब इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर मार्केट में जाएँ तो उससे 10 गुना ज़्यादा लोग चार्ज कर रहे हैं। इवन बेसिकली हम बिलोंग करते हैं मुल्तान से। मुल्तान में ये फ़र्स्ट ऑफिस होगा जो यूरोप में एज ए इमिग्रेशन डील कर रहा है। और जब आप किसी और कंसल्टेंट पे या किसी और ऑफिस जाते हैं, तो जब आप जाएंगे या एक नॉर्मल आदमी जाता है तो वो इतने चार्जेस होते हैं कि एक आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम, हमारे लोग हमारे यहाँ आएँ, हमारा ऑफिस विज़िट करें, ताकि हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। ये एक मदद है हमारी तरफ से। क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ एक ऐसी कठिन गुजारी है। तो नाजरीन, हम आपके बात करवाते हैं, कुछ कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप सुनाए सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और आप कौन से मुल्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं? जी सर, यहाँ सबसे पहले हम आए, हम तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आए थे। यहाँ मिले अली भाई से, सनान भाई से, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप मलेशिया कंट्री जाएँ, वहाँ यूनिवर्सिटी में जिनकी जिस इंजीनियरिंग में अगर आप दाखिला करवाना चाहें, आपको बिल्कुल मुनासिब पैसों से आपका दाखिला करवा देंगे। उन भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर घर जाकर मशवरा किया तो उन्होंने कहा बेहतर है कि आप मलेशिया के लिए जा सकते हैं। फिर इस टाइम हम मौजूदा बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर मुनासिब पैसों में दूसरे ममालिक में अगर हम ये भेजना चाह रहे हैं तो हमने कहा चलो बेहतर है चले जाते हैं। अब घर से मशवरा कर लिया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मलेशिया ही जाएंगे यूनिवर्सिटी में इनके पढ़ने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, हमारे साथ ये दूसरे कस्टमर मौजूद हैं, इनसे आपकी बात करवाते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा और जो इन रेट्स बताए हैं दूसरी जो ट्रैवलिंग एजेंसीज़ हैं उनके मुकाबले में कैसे थे वो? यहाँ आके एक बड़ा अच्छा फीलिंग मिली मुझे। अली साहब और सामने बड़ा अच्छा गाइड किया। बाकी मैं मार्केट भी विज़िट की। तकरीबन 65 तो मुझे परसेंटेज कम मिला। लाइक बाहर से अगर 10 लाख रुपये ले रहे हैं तो 3.5-4.5 लाख में भेज रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे हैं, लोगों के हमदर्द हैं। मार्केट से बहुत बेहतर हैं ये। सही आप किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं? आपने किस मुल्क के लिए बात किया इनसे? मलेशिया जाएंगे, पोलैंड, या जिस तरह इन्होंने कहा कि यूरोप के कंट्रीज़ में भी हम भेज रहे हैं, यूएसए में भी, आप किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं? मैं स्टडी के लिहाज से मुल्क में जाना चाहता हूँ। यूके की स्टडी ज़्यादा बेहतर है, पूरी दुनिया में उसकी यूनिवर्सिटी से आना जाता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं यूके वाली साइड पर ही जाऊँ। सही जो आपको इन रेट्स बताए या जो भी आपने इनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और इन आपको यकीन दहानी करवाई है, उससे आप बिल्कुल मुतमईन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया मुझे।
ये नाज़रीन आपने दूसरे जो कस्टमर हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ और मौजूद हैं जो और कस्टमर हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जनाब आपको यहाँ पे कैसा लगा? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आपको रेट्स इन्होंने बताए हैं और दूसरी जो इनने आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सेटिस्फाई किया है, तो आप उससे मुतमैन हैं और किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं आप? जी मैं मुतमईन हूँ। मैं स्टडी के लिए मैं मलेशिया जाना चाहता हूँ। तो वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह इन्होंने जो बताई हैं बहुत अच्छी है वहाँ पर। दूसरी ट्रैवल एजेंसियों से इनकी जो ट्रैवल एजेंसी बहुत मुनासिब है। दूसरी कंपनी से पता किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही पैसे बताए हैं, इनका मुनासिब था, तो इसलिए मैं मलेशिया के लिए स्टडी करने जा रहा हूँ। तो नाजरीन आपने ये कुछ कस्टमर थे उनकी भी आपने बात सुनी, ये बिल्कुल मुतमैन है। आज हम आए हुए थे मुल्तान में ब्रीफ एजुकेशन कंसल्टेंट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैवलिंग एजेंसी थी, उसका इफ्तिताह था, तो उनने हमें इनवाइट किया था। माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम के बहुत हमदर्द हैं। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनकी बहुत हमदर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो तलबा हैं जो ख़ास तौर पे अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल कम होते हैं या वो दूसरी एजेंसियों के हथे चढ़ जाते हैं, तो उनके साथ वो 2 नंबरिया करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं या उनके साथ धोखा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं। CEO साहब से हमने आपकी मुलाकात करवाई, फाउंडर साहब से भी आपकी हमने मुलाकात करवाई। तो ये आप इनके मुल्तान में विज़िट है, आपको डिस्क्रिप्शन में हम नंबर भी दे देते हैं और इनका एड्रेस भी दे देते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मुनासिब रेट्स और बिल्कुल तसल्ली के साथ आपको सफ़र और जो मलेशिया या पोलैंड या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका में आप जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या चाइना में, मुनासिब रेट के साथ आपको भेजेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमदान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।